चलिए बेटा ध्यान से सुने। आज अपन पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पेपर में डेरिवेशन के रूप में पूछा जाता है। इसके न्यूमेरिकल्स भी एक आध आ जाते हैं, ठीक है। तो अपन को इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो जरा समझते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर प्लेट संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर प्लेट संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन कैसे करते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन तो देखो बेटा, संधारित्र में होती हैं दो प्लेटें। कितनी प्लेटें होती हैं? दो प्लेट। एक प्लेट को दूसरी प्लेट से, मतलब दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट से, और दूसरे संधारित्र की अगली प्लेट को तीसरे संधारित्र की अगली प्लेट से, इस तरीके से जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं, मतलब संयोजन करते हैं, या हम कहें सारे संधारित्र एक ही रास्ते पर जुड़े होते हैं, तो उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। एक ही रास्ते पर, जैसे कैसे जुड़े हैं एक रास्ते पर, जरा देखें। मान लो एक संधारित्र है ये C1, इसकी धारता है, देखो एक C2 इसकी धारता है, एक C3 इसकी धारता है, तीन संधारित्र हैं। इस संधारित्र की पहली प्लेट को हमने आवेश दिया तो ये प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, और अंतिम प्लेट को हमने कनेक्ट कर दिया किससे? पृथ्वी से। तो संपूर्ण धनावेश कहाँ चला गया है? पृथ्वी। अब ये जो संधारित्र है पहली प्लेट, इसके बीच में विभवांतर आ गया V1, इस पे विभवांतर आ गया V2, और इस पर विभवांतर आ गया V3। ये मान लो बिंदु A है, ये मान लो बिंदु B, ठीक है। तो कुल विभवांतर हो गया हमारा V। क्या हो गया? V। कुल विभवांतर क्या हो गया? V हो, ठीक है। हो गया कि नहीं हो गया? अब हमने देखो लिखा, माना कि C1, C2, C3, C1, C2, C3 क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिताएं। तीन जो समांतर प्लेट संधारित्र हैं उनकी धारिताएं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिताएं। बात समझ में आई? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिताएं। अब देखो बेटा, हमने लिखा V1, V2, V3, तीनों, या ऐसे लिखें, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, और उत्पन्न विभवांतर में अपन ने यहां क्रमशः और लिख लिया। क्रमशः मतलब पहले संधारित्र पर V1, दूसरे पर V2, तीसरे पर, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब हमने यहां पे लिखा बेटा Q, प्लेटों पर कुल आवेश, या अपन कहें संधारित्र की प्लेटों पर उत्पन्न आवेश। बात समझ में आ गई? C1, C2, C3 क्या है? तीन संधारित्र हैं, ठीक है, समझ गए? तीन संधारित्र की धारिताएं, ठीक है। V1, V2, V3 तीनों के क्रमशः प्लेटों पर उत्पन्न विभवांतर, और Q क्या है? संधारित्र की प्लेट पर उत्पन्न कुल आवेश, ठीक है। अब अपन ने यहां पर लिखा, अतः
मैं ऐसे लिख सकता हूं कुल विभव, कुल विभवांतर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकता हूं ना, तीनों को जोड़ दो कुल आ जाएगा। अब V धारिता के सूत्र से हमने लिखा, धारिता के सूत्र से, धारिता का सूत्र क्या होता है? धारिता का सूत्र होता है बेटा C इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहां से बेटा V आ जाएगा Q अपॉन C, तो V1 क्या आ जाएगा बेटा Q अपॉन C1, V2 क्या आ जाएगा Q अपॉन C2, V3 क्या आ जाएगा Q अपॉन C3। अब आप सोच रहे होगे सर सब पर Q क्यों है? क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश बढ़ता नहीं है। श्रेणी क्रम में जितना आवेश इस पर है, इतना आवेश इस पर है, उतना ही आवेश इस पर होता है। श्रेणी क्रम में आवेश बढ़ता नहीं है, जो कुल आवेश है वही तीनों संधारित्र पर रहेगा, और समांतर क्रम में विभवांतर नहीं बढ़ता, जो कुल है वही तीनों पर रहेगा। तो अभी क्या नहीं बटा? आवेश, इसलिए आवेश सभी में कैसा है? समान। ये समझ में आ गया कैसे लिखा मैंने? देखो V1 क्या होगा, V1 क्या होगा, इस पे आवेश कितना है Q, Q अपॉन C1, V2 क्या होगा Q अपॉन C2, V3 क्या होगा Q अपॉन C2। बात समझ में आ गई? अब अपन ने समीकरण 1 में मान रख दिया है ना, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में हमने क्या कर दिया? मान रख दिया। तो जब हम इसमें मान रखेंगे तो V की जगह हमने रख दिया Q अपॉन C, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। Q कॉमन ले लिया बेटा, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3, Q से Q कट गया, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये हमारा श्रेणी क्रम में संधारित्र की कुल धारिता के लिए व्यंजक आ गया। आज समझ में आ गया? लिख लो आप। ये बेटा नोट कर लिया ना आप लोगों ने, ठीक है ना? अब अपन पढ़ेंगे बेटा श्रेणी क्रम की जगह समांतर क्रम संयोजन, है ना? अब बेटा समांतर प्लेट संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन, तो श्रेणी की जगह कौन सा हो जाएगा बेटा? समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। देखो बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब हम निकालते हैं तो अभी हमने सारे संधारित्र को श्रेणी क्रम में एक ही रास्ते पर जोड़ दिए थे, अब हम अलग अलग रास्ते पर जोड़ेंगे। तो अलग अलग रास्ते पर कैसे जोड़ेंगे? देखो मान लो एक संधारित्र ये है ना, एक संधारित्र ये है ना, एक संधारित्र ये, दो प्लेटों से मिलकर एक संधारित्र बनता, पता ना, दो प्लेटों से एक्स वाई बता, याद रखियो। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया बेटा? आपस में ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। अब यहां पर आ गया बेटा प्लस क्यू आवेश, ठीक है, और इधर आ गया बेटा धनावेश। यहां से दिया तो इस पर धन धन धन, इस पर भी धन धन धन, इस पर भी धन धन धन। प्रेरण की क्रिया से यहाँ क्या आ गया? ऋण 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 ऋण, माइनस माइनस माइनस। सारे धन कहाँ चले गए? इधर पृथ्वी की सतह। ये मान लो दो बिंदु हो गए ए और बी, सारे ए और बी से ही कनेक्ट है सारे संधारित्र, तो इनके बीच में विभवांतर जो है वो भी रहता है, बढ़ता नहीं है, याद कर लो। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर, समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर नहीं बढ़ता लेकिन आवेश बढ़ जाता। आवेश को तीन रास्ते मिल गए, पहले एक ही रास्ता था, अब आवेश यहां से चलेगा, उसको तीन रास्ते हैं, तो इधर जाएगा Q1, इधर जाएगा Q2 और इधर जाएगा Q3। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, अतः कुल आवेश, कुल आवेश, तो कुल आवेश जब अपन लिखेंगे तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3।
देखो बट रहा है, तीनों को जोड़ दो इक्वल टोटल के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, ये हो जाएगा ना बेटा। किसी को जैसे 10 रुपए हैं, एक को मैंने 3 दे दिए, एक को 4 दे दिए और एक को 3 दे दिए, तो तीनों का सम करेंगे 10 ही तो आएगा। बट गया था तो क्या होगा, समझ गया ना? तो ये यहां से बेटा कुल आवेश, लेकिन धारिता के सूत्र से, किंतु धारिता के सूत्र से, धारिता का सूत्र क्या कहता है बेटा? Q इक्वल टू सी वी। अपन ऐसे समझ लें, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। धारिता का सूत्र C इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन वी। तो जब Q अपॉन वी होता है तो यहां से Q निकालेंगे, क्या हो जाएगा? CV। तो Q1 क्या हो जाएगा? C1V। Q2 क्या हो जाएगा? C2V। Q3 क्या हो जाएगा? C3V। देखो सब में विभव समान क्यों है? विभव समान क्यों है? क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र में विभव बदलता नहीं है, इस पर भी V, इस पर भी V, इस पर भी, क्योंकि सारे एक ही बिंदु से कनेक्ट है। तो हमने रख दिया समीकरण 1 में मान, समीकरण 1 में सभी मान रखने पर, सभी मान रखने पर, समीकरण 1 में सभी मान हमने क्या कर दिया? रख दिया। तो यहां से बेटा Q की वैल्यू क्या आ गई? CV, C1V, C2V, C3V। तो CV इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और V ले लिया हमने ऐसे। अब देखो V से V कट गया, तो यहां से C इक्वल टू क्या आ गया? C1 प्लस C2 प्लस C। श्रेणी क्रम संधारित्र का, तो समांतर क्रम संयोजन में क्या आ गया? धारिता का सूत्र आ गया। अब इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है? तो अपन को पता, माना कि C1, C2, C3, बताओ क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिताएं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिताएं Q1, Q2, Q3। समांतर प्लेट संधारित्र की पर उपस्थित आवेश, ठीक है, प्लेटों पर उपस्थित आवेश, एक प्लेट पर Q होता है ना। इसके बाद बेटा V क्या है? कुल विभव। V क्या है? कुल विभव। तो ये थ्योरी लिख लेंगे अपन, फिर से बता देता हूं क्या है। C1, C2, C3 में लिखना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिताएं। Q1, Q2, Q3 में लिखना है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों पर उपस्थित आवेश। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों पर उपस्थित आवेश, और क्रमशः लगा लेना, क्रमशः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों पर उपस्थित आवेश। V क्या लिखना? A और बिंदु B, बिंदु A और B के बीच में विभवांतर। V में क्या लिखना है? बिंदु A और B के बीच में विभवांतर। बात समझ में आ गई? लिख लो। तो बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता भी निकाल ली, ठीक है, और श्रेणी क्रम संधारित्र की धारिता भी निकाल ली। श्रेणी क्रम में कैसे निकालते हैं? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं? C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है ना। अब अपन करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। देखो बेटा न्यूमेरिकल्स कैसे करना है जरा समझ लें। मान लो ये एक संधारित्र है, एक संधारित्र ये, एक संधारित्र ये, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 संधारित्र हैं। किसमें जुड़े हैं? एक ही रास्ते पर जुड़े मतलब श्रेणी क्रम, और अलग अलग रास्ते पर जुड़े मतलब समांतर क्रम। तो आपने फॉर्मूला लगाया 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो भैया 1/3 1/3 1/3 डायरेक्ट ले लूँ 3, नहीं आई समझ में? 1/3 1/3 1/3, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो C डैश कितना आ गया? C डैश मतलब नया वेरिएबल है कैपेसिटी, 1 2 3 कट गया, तो C डैश भी कितना आ गया? 1 माइक्रो। बात समझ में आई? ये वाले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? बताओ, एक बार और समझा देते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि किसी को दिक्कत हो तो बता देना। तो हमने यहाँ C1 कितना दिया है? C2
C3, तो एलसीएम कितना आएगा, ऊपर 1 + 1 + प्लस कितना आएगा 3, 3 से 3 कट गया, 1/c' बनाया तो c' भी कितना आएगा, नहीं आया समझ में अभी, आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें, देखो बेटा मान लो आपको ये दिए गए हैं बेटा, एक दिया गया 3 माइक्रोफैरड, एक दिया 6 माइक्रोफैरड, आपसे बोल रहा है बताओ ए और बी के बीच में कुल दाता, पहले तो बताओ श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम, श्रेणी में एक ही रास्ते पर जुड़े, तो 1/c' इक्वल टू 1/3 1/6, किसी को दिक्कत। अब यहाँ एलसीएम आएगा 6 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, कैसे 3 का मल्टीप्लाई 6 से देंगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 6 से 6 से देंगे 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1, तो ये आ जाएगा बेटा 3/6, तो कट गया कितना आ गया 1/2, कितना आ गया, तो यहाँ से c' इक्वल टू आ गया 2 माइक्रो। बताओ बात समझ में आ गई, आई कि नहीं आई। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मान लो एक ऐसा दिया गया है, वन माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, और आपसे बोल रहा है ए और बी के बीच में कुल धारता बताओ, है ना। श्रेणी में जुड़े या समांतर में, अलग अलग रास्ते पर जुड़े, तो C = C1 + C2 + C3, तो C = 1 + 2 + 3, 3 2 6, ये C' लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो मत लगाओ। C' तब लगाते हैं जब 2-3 वेरिएबल आते हैं, 2-3 वेरिएबल, अभी जैसे उसमें और जुड़े होते हैं तो फिर उनको भी सॉल्व करते हैं तब लगाते हैं, वैसे C और C' कोई दिक्कत नहीं है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, लिख लो तीनों क्वेश्चन। इतना लिख लिया बेटा, है ना। अब देखो थोड़ा सा इससे और कठिन क्वेश्चन देते हैं अपन, है ना। अब मान लो आपका क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, ठीक है, कैसा दिया गया है, ऐसा दिया है। अब आपसे बोला गया है बेटा, ये दिया गया 3 माइक्रोफैरड, ये दिया 6 माइक्रोफैरड, ठीक है, और ये दिया गया बेटा 4 माइक्रोफैरड, और ये दिया गया है 3 माइक्रोफैरड। अब आपसे बोल रहा है इसकी कैपेसिटी बताइए, टोटल कैपेसिटी, क्या पूछ रहा है, टोटल कैपेसिटी, मतलब ए और बी के बीच में जो अभी निकाल रहे थे अपन, टोटल कैपेसिटी। अब अपन को समझ में आया कि ये एक रास्ते पर तो जुड़े हैं पर बीच में ब्रांच भी गई, एक रास्ता और निकल गया था, तो ये समांतर क्रम में हो गया कि नहीं, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो सकते। बताओ क्यों, क्योंकि अगर एक रास्ते पर एक कैपेसिटर है, दूसरे रास्ते पर दूसरा कैपेसिटर है, तो ही आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इस रास्ते पर 2 लगे होंगे तो पहले आपको एक बनाना पड़ेगा, पहले 2 को मिला के एक बनाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आपने तीनों का कैसे मिला देंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां से चले, आपके 2 भागों में बट गया, आपको समझ में आ गया ये समांतर क्रम में, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसके साथ में ये जुड़ा है। जब तक दोनों कैपेसिटर की दोनों प्लेटें आपस में कनेक्ट नहीं होंगी, ऐसे ये वाली इससे और ये वाली इससे, तब तक सॉल्व समांतर क्रम में नहीं कर सकते। देखो इसकी जगह समांतर क्रम की तीनों प्लेटें आपस में कनेक्ट थी और तीनों इधर से कनेक्ट थी, इसलिए सॉल्व हो गया। इसकी ये पहली तो कनेक्ट है, दूसरी कनेक्ट नहीं, दूसरी इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट नहीं। बात समझ आई। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करके एक बना देंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सीरीज में है ना, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में सॉल्व करेंगे। तो आपका श्रेणी क्रम में सूत्र क्या होता है बताओगे, 1/c' इक्वल टू 1/c1 + 1/c2। c1 कितना है 3, c2 कितना है 6, तो देखो ऑलरेडी हमने पहले ही सॉल्व कर रखा है, 1/3 1/6, एलसीएम 6 2 + 1 3/6, कट गया 1/2, तो c' आ गया 2 माइक्रोफैरड। तो इसको सॉल्व करके कितना आया 2, तो मैंने डायग्राम इसको फिर से बना दिया, इसका डायग्राम हमने क्या किया, फिर से बना दिया। देखो ये कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड, देखो बेटा कितना आया, और ये कितना दिया है 4 माइक्रोफैरड, और ये कितना दिया है 3 माइक्रोफैरड। अब आप बताओ ये दोनों समांतर क्रम में है कि नहीं, सॉल्व हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि एक ही एक जुड़ा है। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है बेटा, फिर से C', क्योंकि C' तो ले चुके हैं, अब C', C1 + C2, तो ये C1 कितना है 2,
और C2 कितना है 4, तो ये हो गया 6 माइक्रोफैराड। इनको सॉल्व करके एक बना लिया अपन ने, बना लिया कि नहीं बताओ? इन दोनों को सॉल्व करके अपन ने एक बना लिया, तो फिर डायग्राम कैसा बन जाएगा अपना? ऐसा 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड। अब बताओ ये दोनों किस में है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में अभी सॉल्व किया था, तो इसका आंसर फिर से कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोफैराड। तो अपन 1/c ट्रिपल डैश, अगर 2 डैश हो चुके हैं, 2 वेरिएबल आ चुके हैं, तीसरी कैपेसिटी निकल रही है ना, तो यहां पर आएगा 1/c1 प्लस 1/c2। c1 कितना है 3 और ये कितना है 6, तो एलसीएम आएगा 6, 2 + 1, तो 3/6 कट गया 1/2, तो c ट्रिपल डैश भी कितना आ गया? 2 माइक्रो। तो इस वाले डायग्राम का आंसर ये है फाइनल। आगे समझ में? लिख लो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन आपको और भी दिए जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूं। ऐसे देखो बेटा, क्वेश्चन ऐसा भी दिया जा सकता है ना, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए कुल कितना होगा? तो पहले इनको समांतर क्रम में कर लेंगे सॉल्व। कितना हो जाएगा समांतर क्रम में? 2 + 2 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा कि नहीं? फिर ये बन जाएगा कैसा? ऐसा 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड। अब ये किस में है? तो अपन इसको ऐसे कर लेंगे 1/2 प्लस 1/4। एलसीएम क्या आएगा? 4, तो 2 + 1 3/4, तो C डबल डैश आ जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगला देखो बेटा, ठीक है। ये तो इस टाइप के हो गए कि क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं, और भी कठिन कठिन लेवल के आते हैं, ठीक है ना। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, मैं 100 क्वेश्चन करा सकता हूँ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप पे बन जाएगा। अब देखो बेटा, मान लो एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ आंसर कितना होगा? तो जब किसी, याद रखना, जब कोई कैपेसिटर के दोनों प्लेट आपस में कनेक्ट हो जाती है तो वो कैपेसिटर काम नहीं करता, शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसका। क्या हो जाता है? तो ये कैपेसिटर की दोनों प्लेटें आपस में कनेक्ट हैं, तो ये वाला कैपेसिटर काम नहीं करेगा। तो केवल कितनी बची इसमें? 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? C 1/c डैश इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम इज 2, ऊपर भी 2। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, देखो बेटा, ये दिया गया है बेटा 4 माइक्रोफैराड और ये दिया गया 8 वोल्ट। आपसे बोलेगा बताइए आवेश कितना होगा? तो इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला, इसमें आपको क्या लगाना है? Q इक्वल टू होता है CV। Q इक्वल टू क्या होता है? तो C कितना है? 4, V कितना है? 8, 8 चौको 32 माइक्रो में है ना, तो माइक्रो कूलाम। आवेश को कूलाम में नापते हैं, तो माइक्रो कूलाम। आज समझ में आ गई कि नहीं आई? लिख लो। चलिए बेटा, तो इतना समझ में आ गया बेटा। अब देखो बेटा, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ ले आपसे, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, देखो ये यहां पर देखो, ये बेटा 3 माइक्रोफैराड है, ये 6 माइक्रोफैराड है, ठीक है, ये 2 माइक्रोफैराड है, और यहां दिया गया है बेटा 4 वोल्ट, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनना। चलो 4 की जगह यहां 12 कर लेते हैं, 12 वोल्ट है ना। फाइंड करना है सबसे पहले तो, सॉरी हिंदी में, टोटल कैपेसिटी ज्ञात करो। इसका मतलब होता है
टोटल कैपेसिटी, कुल धारिता। क्या ज्ञात करना है? कुल धारिता। फिर निकालना है बेटा V1, V2 और V3, तीनों पर विभवांतर V1, V2 और V3, तीनों का निकालें। अब ये कैसे करेंगे सॉल्व? तो सबसे पहले तो बेटा ये समझ लो, ये ऊपर के दोनों किसमें जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। किसमें जुड़े हैं? तो सबसे पहले हम कुल धारिता निकालते हैं, मेरा पहला पॉइंट है ना। तो 1/c डैश, 1/c डैश इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम इज 6, ऊपर 2 + 1, पता है ना क्योंकि करवा चुके हैं। तो ये आ गया 3/6, कट गया 1/2, तो 1/c डैश इक्वल टू 1/2, तो c डैश कितना आ गया? 2 माइक्रोफैरड। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ सीधा 1/2 आ गया तो यहीं लिख देते हैं 1/2 माइक्रोफैरड, उल्टा करते नहीं क्योंकि 1/c चल रहा है, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता, इसलिए लिखना जरूरी है। ठीक है, अब अपना इन दोनों को सॉल्व करके 2 आ गया, नीचे का भी 2 है कि नहीं? तो अपन फिर से डायग्राम बना लेते हैं। समांतरी तो है, ऊपर का सॉल्व करके कर दिया, और ये हमारा आ गया बेटा 12, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब जो किस में जुड़े हैं? समांतर में। तो हमारा कुल धारिता कितनी आ गई बेटा? C डबल डैश इक्वल टू 2 + 2 कितना हो गया? 4 माइक्रो। पहला आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? अब अपना डायग्राम कैसा बन गया? 12 वोल्ट और 4 माइक्रोफैरड बन गया कि नहीं? अब अपन को कुल आवेश निकालना है। कुल आवेश निकालने क्यों है उसका कारण बताते हैं ना। Q इक्वल टू CV होता है, C कितना है? 4, तो V है 12, 12 × 48 माइक्रोकूलम। ठीक है, 12 × 48 माइक्रोकूलम। अब आप इस डायग्राम को देखो बेटा, इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को, इस पर कितना वोल्ट लग रहा है? 12 वोल्ट इस पर, 12 वोल्ट इस पर। बताया था समांतर क्रम में वोल्ट नहीं बढ़ता है, विभव नहीं बढ़ता है, जितना टोटल उतना ही इस पर, उतना ही इस पर। तो Q1 कितना आ जाएगा? Q1 होता है C1V, C कितना है? 2, V कितना है? 12, 12 दूना 24, तो Q2 कितना आ जाएगा? C2V, C2V, C कितना है? 2, V कितना है? 12, तो ये भी आ गया देखो 24, आ गया कि नहीं आ गया? और 24 और 24 मिला के 48 कुल हो रहा है। सही आ रहा है ना? सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अपन को बोला क्या गया था? V1 V2 क्या बताना है? V1 V2 V3 क्या बताना था? V1 V2 V3। तो बताइए यहाँ पर V1 कितना होगा? बताए। तो यहाँ पर बताइए कितना आ रहा है? आवेश कितना जा रहा है? 24। यहाँ पर भी कितना जा रहा है? 24। देखो आपने Q1 Q2 निकाल लिए ना, निकाल लिया कि नहीं? तो अब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं दोनों, तो आवेश जितना इस पर जाएगा उतना ही आवेश इस पर जाएगा, जितना आवेश इस पर जाएगा उतना ही आवेश इस पर जाएगा। तो अपन देखें बेटा Q1 कितना आएगा अपना, है ना। तो तीसरा पार्ट अपना हो गया, तीसरा पार्ट स्टार्ट, मतलब दूसरा पार्ट स्टार्ट। बेटा हमारा V1 आएगा Q1/C1, क्यों? C = Q/V होता है, तो V = Q/C होगा कि नहीं? तो Q1/C1 = V1 होगा कि नहीं होगा? फिर से समझो, इन दोनों को सॉल्व करके हमारा ये आया था, यहां से हमने देखा 12 वोल्ट इस पर भी लग रहा है, 12 वोल्ट इस पर भी लग रहा है, तो आवेश आ गया दोनों का कितना? Q1 आया बेटा 24, टोटल कितना था? 48, तो 24, और Q2 भी आ गया 24 माइक्रोकूलम। ठीक है, ठीक है कि नहीं? तो अब यहां पर 24 इससे भी जाएगा, 24 इसमें से भी जाएगा। तो अपन ने निकाला V1 कितना? Q1/C1 से, तो Q1 कितना है? 24, और C1 कितना है? 3, तो ये कट गया, कितना आ गया? 8 वोल्ट। Q2 कितना आ जाएगा? V2 आ जाएगा Q2/C2, तो Q2 कितना है? 24, और ये कितना है? 6, तो 4 वोल्ट। दोनों को सम करके 12 हो रहा है कि नहीं? 8 और 4 वोल्ट के कितना हो रहा है? 12 वोल्ट। तो सही आ रहा है,
अब V3 कितना आएगा, Q3 अपॉन C3। Q3 कितना है 24, V3 कितना है 2, तो कट गया, कितना आया 12 वोल्ट। लो तीनों आ गए, V1 V2 V3। इसका एक सरल तरीका ये भी था, सरल तरीका, ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। सरल तरीका ये था, आप लोग थोड़े समझदार हैं तो आपको पता है ये तो समांतर क्रम में जुड़ा है, तो इस पे विभव 12 वोल्ट होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा ना। अब 12 वोल्ट इस पर है और ये दोनों पे मिलकर 12 वोल्ट है, तो यहां से अपन ने आवेश देखा कितना आया था 24, कितना आया था 24, तो सीधा यहां से निकाल दिया Q1 अपॉन C1 V1 आ गया, Q2 अपॉन C2 V2 आ गया, और ये तो सीधा रख दिया 12 वोल्ट। सॉल्व भी नहीं करना V3 V3 सॉल्व नहीं करना, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ा 12 वोल्ट होगा, खत्म, तो उसको सॉल्व भी नहीं करना। आप चाहे बाकी का ऐसे लिख लें जैसे लिखा है ना। तो इस तरीके से आपका ये कैपेसिटर वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना।